नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो हमारी क्लास है वो है महासागरों से संबंधित। और आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे महासागर। ये सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे प्रशांत महासागर का। जो प्रशांत महासागर का डिस्कशन करते हैं दोस्तों, तो प्रशांत महासागर की अगर आपसे बात करूं तो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है। अगर इसके उपनाम की अगर हम बात करें तो इसे जल गुलार्थ, सुख, समृद्धि व संपन्नता का देवता के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसको? प्रशांत महासागर को जल गुलार्थ के नाम से, सुख और समृद्धि के नाम से, या संपन्नता का देवता के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो महासागर है वो कौन सा है दोस्तों? प्रशांत महासागर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर जो है दोस्तों, ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। तो पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना है? 1/3 भाग है ये। ठीक है। अब अगर बात करें कि प्रशांत जो महासागर है इसका आकार कैसा है, तो प्रशांत महासागर का जो आकार है वो त्रिभुजा आकार का है। कैसा है? त्रिभुजा आकार का है। अगर आपसे पूछे कि इसकी जो सबसे गहरा जो इसका गर्त है प्रशांत महासागर का वो कौन सा है, तो आपको बताना है मोरियाना गर्त है। मोरियाना गर्त प्रशांत महासागर का सबसे गहरा क्या है? गर्त है, जिसकी कुल गहराई है वो 11,022 मीटर है। कितनी है? 11,022 मीटर गहराई है मोरियाना गर्त की। अगर आपसे पूछे कि प्रशांत महासागर जो है दोस्तों, प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है, तो प्रशांत महासागर की औसत गहराई है वो है 4572, 4572 मीटर है वो औसत गहराई है प्रशांत महासागर की। अगर आपसे पूछे कि प्रशांत महासागर के बेसिन के साथ औसत गहराई कितनी है, तो वो है 7300 मीटर। तो ये ही सब कुछ इसमें बताया गया है। अगर आपसे पूछे कि प्रशांत महासागर का जो उत्तरी भाग है वो सबसे क्या है? गहरा है। सबसे गहरा भाग है प्रशांत महासागर का वो उत्तरी भाग है। और प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी भाग है वो सब सर्वाधिक चौड़ा भाग है यहाँ पर। तो और प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी भाग है वहां पर अधिकतर क्या पाई जाती है? सागर और खाड़ियां पाई जाती है। तो इन सभी पर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? सबसे पहले हमने चर्चा कर ली कि प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है वो 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए, क्षेत्रफल कितना है? 16.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किसका? प्रशांत महासागर का। ओके। अब देखिएगा, हमने बात की कि बड़ा विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो महासागर है वो कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे गहरा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर से है, सॉरी प्रशांत महासागर है। ठीक है। अब बात करें पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना है, तो पृथ्वी के क्षेत्रफल का है ये 1/3 भाग। पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये 1/3 भाग, यानी इसका प्रतिशत आप निकाल लीजिएगा कितना प्रतिशत है। अगर आपसे पूछे कि प्रशांत महासागर का आकार है वो कैसा है, तो प्रशांत महासागर का दोस्तों आकार है वो कैसा है? त्रिभुज आकार है। कैसा है? त्रिभुज के आकार का है प्रशांत महासागर। ओके। अब बात करें यहाँ पर इसके स्थिति की तापमान कितनी है। जो प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर का जो स्तर है इसका तापमान कितना रहता है, तो इसका तापमान है वो 19.1 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है? 19.1 डिग्री सेल्सियस है वो प्रशांत महासागर का स्तर का क्या है? तापमान है। अब देखिए, सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है वो कौन सा है दोस्तों? प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है वो है मोरियाना गर्त, जिसकी कुल गहराई है वो 11,022 मीटर है। तो देखिए, सबसे गहरा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? मोरियाना गर्त है। और मोरियाना गर्त की कुल गहराई है वो कितनी है? 11,022 मीटर है वो इसकी कुल गहराई है। ओके। अब थोड़ा हम आगे डिस्कशन करते हैं इसके उपनाम के ऊपर। तो प्रशांत महासागर जो है उसके उपनाम क्या है, हमने पहले ही आपको बताया है कि इसका उपनाम है वो इसे जल गोलार्ध, सुख, समृद्धि व संपन्नता का देवता के नाम से भी जाना जाता है।
तो देखिए इसका उपनाम क्या है, इसे जल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है, इसे सुख समृद्धि और संपन्नता का देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है किस महासागर को जल गोलार्ध सुख समृद्धि व संपन्नता का देवता के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है प्रशांत महासागर को। ओके, आगे देखिए इसकी औसत गहराई की अगर हम बात करें, प्रशांत महासागर की औसत गहराई जो है वो है 4572 मीटर, ठीक है, जिस पर हमने पहले ही चर्चा कर ली है। बेसिन के साथ इसकी जो औसत गहराई पूछे आगे आपको कि प्रशांत महासागर की बेसिन के साथ जो औसत गहराई अगर आपसे पूछे तो वो कितनी है, 7300 मीटर है। कितनी है, 7300 मीटर यानी 7300 मीटर है वो बेसिन के साथ औसत गहराई है प्रशांत महासागर की। ओके, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, देखिएगा हमने ये पहले ही चर्चा कर ली है कि प्रशांत महासागर का जो उत्तरी भाग है वो सबसे गहरा है और इसका जो पश्चिमी भाग है वो सबसे चौड़ा भाग है। तो देखिएगा यही कह रहा है कि प्रशांत महासागर का जो उत्तरी भाग है वो सबसे गहरा भाग है। प्रशांत महासागर का जो उत्तरी भाग है वो सबसे गहरा है और इसका जो पश्चिमी भाग है वो सबसे क्या है, चौड़ा भाग है। पश्चिमी भाग इसका सबसे क्या है, चौड़ा भाग है, ठीक है। अब इस पर एक द्वीप है होनोलुलु। होनोलुलु द्वीप जो है दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है, उसे चौराहे के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर पर एक क्या है, द्वीप है जिसका नाम है होनोलुलु और इस होनोलुलु द्वीप को प्रशांत महासागर के चौराहे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, प्रशांत महासागर के चौराहे के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है होनोलुलु द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहे के नाम से जाना जाता है। इस पर प्रशांत महासागर पर एक पर्वत है जिसका नाम है मोनाकी पर्वत। क्या नाम है, मेनाकी पर्वत। तो प्रशांत महासागर पर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है मेनाकी पर्वत। ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप जो आते हैं वो कहां पर आते हैं, प्रशांत महासागर पर आते हैं। देखिए सर्वाधिक भूकंप और सर्वाधिक जो ज्वालामुखी है वो किस महासागर में आते हैं, वो आते हैं प्रशांत महासागर के अंदर। कहां पर आते हैं, प्रशांत महासागर के अंदर सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी है वो आते हैं। अब देखिए तापमान जो है प्रशांत महासागर का, जो तापमान है वो अन्य महासागरों से अधिक है। यानी प्रशांत जो महासागर है दोस्तों, इस प्रशांत महासागर का जो तापमान है वो अन्य सभी महासागरों से क्या रहता है, अधिक रहता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा यहाँ पर पूछा है कि पश्चिमी भाग से फिर से चर्चा की है कि पश्चिमी भाग है, यहाँ पर अधिकांशतः क्या पाए जाते हैं, सागर और खाड़ी है वो पाई जाती है। यानी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में अधिकतर क्या पाई जाती है, सागर और खाड़ियां पाई जाती है और पश्चिमी जो भाग है प्रशांत महासागर का वो सर्वाधिक चौड़ा भाग है प्रशांत महासागर। ओके, आगे देखिएगा। आगे देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर के प्रमुख द्वीप, यानी जो उत्तरी प्रशांत महासागर है, उत्तरी जो प्रशांत महासागर है उसके जो प्रमुख द्वीप है उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि उत्तरी प्रशांत महासागर के अंदर कौन कौन से द्वीप है वो स्थित है। तो कौन से है, माइक्रोनेशिया द्वीप है वो उत्तरी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। मोरियाना जो द्वीप है वो भी उत्तरी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है और एल्यूसियन जो द्वीप है वो भी उत्तरी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है और होनोलुलु या होनोलुलु लोलो जो जो द्वीप है वो भी उत्तरी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। हवाई, कुरिल, मार्शल और पलाऊ ये कुछ द्वीप हैं जो उत्तरी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आते हैं। कौन से, माइक्रोनेशिया, उसके बाद मोरियाना द्वीप, उसके बाद एल्यूसियन द्वीप और होनोलुलु या होनोलोलो द्वीप, उसके बाद पलाऊ द्वीप, मार्शल द्वीप, कुरिल द्वीप और हवाई द्वीप। ये कुल 8 द्वीप जो है वो कहां पर आते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, मोरियाना, एल्यूशियन, हवाई, पलाऊ, मार्शल, कुरिल, मोरियाना, एल्यूशियन, होनोलुलु और माइक्रोनेशिया। ये कुल 8 जो द्वीप यहाँ पर लिखे गए हैं वो उत्तरी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आने वाले प्रमुख द्वीपों को पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे द्वीप हैं
जो दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आते हैं। तो उनमें से देखिएगा कौन सा आता है, नोरू है, वो दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। नोरू के बाद टोंगा, टोंगा के बाद सोलेमन, उसके बाद फिजी, फिजी के बाद कुक, कुक के बाद देखिए किरीबाती, किरीबाती के बाद देखिए पोलोनेशिया, और उसके बाद देखिए पपा, और उसके बाद न्यू गिनी। ये जो कुछ द्वीप हैं वो किस महासागर, सॉरी, दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आते हैं। कौन से, फिजी, कुक, नोरू, टोंगा। नोरू, टोंगा, फिजी, कुक, सोलेमन, किरीबाती, पोलिनेशिया, पपआ और न्यू गिनी, ये कुछ द्वीप हैं जो दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आते हैं। ओके, आशा करता हूं कि ये आपको याद भी होंगे। कौन से, नोरू, टोंगा, फिजी, कुक, सोलेमान और किरीबाती, पोलिनेशिया, पपआ और न्यू गिनी, ये कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आते हैं। अब देखिएगा आगे, प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त, प्रमुख गर्त और है वो कौन कौन से, देखिए मोरियाना गर्त इसी के अंतर्गत आता है, टोंगा गर्त इसी के अंतर्गत आता है, क्यूराइल गर्त इसी के अंतर्गत आता है, फिलीपाइंस गर्त ये भी इसी के अंतर्गत आता है, कर्मोडक, कर्मोडेक, कर्मोडेक गर्त ये भी इसके अंतर्गत आता है, अल्पीसियन स्वायर गर्त और मर्रे गर्त। तो देखिए ये तो कुछ आ चुके हैं, ये तो इसके अंतर्गत आ चुका है, ये भी आ चुका है, क्यूराइल ये नहीं आया ना, क्यूराइल ये नहीं आया, तो इसको अलग से याद करना है। एक तो एक फिलीपींस इसको अलग से याद करना है, एक कर्माडेक इसको अलग से करना है, ये आ गया, ये नहीं आया इसको अलग से करना है, और एक मर्रे गर्त को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी इन सभी में आ चुके हैं। ओके, आगे देखिएगा। अब प्रमुख सीमांत सागर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रमुख सीमांत सागर। देखिएगा प्रशांत महासागर के प्रमुख सीमांत सागर कौन कौन से हैं, तो प्रशांत महासागर के प्रमुख जो सीमांत सागरों के अंतर्गत आते हैं वो कौन से आते हैं, एक तो आता है बेरिंग सागर, कौन सा आता है, बेरिंग सागर। बेरिंग सागर के बाद अलास्का की खाड़ी आता है, अलास्का की खाड़ी के बाद कोरल सागर आता है, कोरल सागर के बाद पीला सागर आता है, पीला सागर के बाद आराफुरा सागर आता है, आराफुरा के बाद पनामा की खाड़ी आती है, पनामा की खाड़ी के बाद रोस सागर आता है, तस्मान सागर आता है, और चीन सागर आता है, और जापान सागर आता है। तो ये कुछ सागर हैं जो प्रमुख सीमांत सागर के अंतर्गत आते हैं प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के प्रमुख सीमांत सागर अगर आपसे पूछे तो उसमें देखिएगा बेरिंग सागर आता है, अलास्का की खाड़ी आती है, कोरल सागर आता है, पीला सागर आता है, और आराफुरा सागर आता है, पनामा की खाड़ी आती है, रोज सागर आता है, तस्मान सागर आता है, चीन सागर आता है, और जापान सागर आता है। ये प्रमुख सीमांत सागर हैं प्रशांत महासागर के। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। भूमध्य रेखा की लंबाई, यानी प्रशांत महासागर के ऊपर भूमध्य रेखा की लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। यानी भूमध्य रेखा, प्रशांत महासागर पर भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रशांत महासागर के ऊपर भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो है 16,000 किलोमीटर से भी अधिक। अब देखिए द्वीपों की संख्या, यानी प्रशांत महासागर के ऊपर द्वीपों की संख्या है वो कितनी है, प्रशांत महासागर के ऊपर द्वीपों की संख्या है दोस्तों वो कितनी है, वो है 2000 से भी अधिक। तो प्रशांत महासागर पर द्वीपों की संख्या है वो कितनी है, 2000 से भी अधिक है, और भूमध्य रेखा की जो लंबाई है प्रशांत महासागर पर वो 16,000 से भी अधिक है। अब यहाँ पर देखिए स्पेशली पढ़ते हैं मोरियाना गर्त को, जो मोरियाना गर्त है, और मोरियाना गर्त जो आता है वो उत्तरी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आता है, ये हमने पहले पढ़ा था। तो उत्तरी प्रशांत महासागर का क्षेत्र है उसमें आता है मोरियाना गर्त। इस मोरियाना गर्त के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो मोरियाना गर्त जो है दोस्तों इसकी खोज की थी वो कब हुई थी, जनवरी 1960 में मोरियाना गर्त की खोज हुई थी। तो मोरियाना गर्त की खोज कब होती है, जनवरी 1960 को इसकी खोज होती है। विश्व का सबसे कम वायु दाब वाला ये क्या है, मोरियाना गर्त है। मोरियाना गर्त है वो विश्व का सबसे कम वायु दाब वाला गर्त है, जिसकी कुल जो वायु दाब है वो कितनी है, वो है 877 एमबी। यानी यहाँ पर जो सबसे कम वायु दाब रहता है वो कितना रहता है, 877 एमबी का रहता है। ओके, अब देखिएगा इसके उपनाम, मोरियाना गर्त है इसका उपनाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है चैलेंजर। क्या है, चैलेंजर गर्त।
यानी मोरेना गर्त को चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? चैलेंजर गर्त के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर इसकी स्थिति के बारे में चर्चा करें तो इसकी स्थिति फिलीपींस के गुएना गुएना ट्रेज पर है। किसके? फिलीपींस के गुएना ट्रेज के ऊपर क्या है? इसकी स्थिति है। किसकी? मोरियाना गर्त की। तो मोरियाना गर्त को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज की गई थी वो जनवरी 1960 में की गई थी और यहाँ पर विश्व का सबसे कम वायु दाब रहता है। कितना रहता है? 877 MB रहता है। ओके, अब देखिएगा आगे। अब पढ़ते हैं अटलांटिक महासागर को। तो देखिए अटलांटिक महासागर पर चर्चा हम करते हैं। यहाँ पर अटलांटिक महासागर, दूसरा जो महासागर पढ़ेंगे आज वो है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर जो है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल जो है अटलांटिक महासागर का वो कितना है? वो है 822 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना है? 822 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किसका? अंटार्कटिक महासागर का। अगर आपसे पूछे प्रशांत महासागर का तो उसका 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और अंटार्कटिक महासागर का पूछे तो 8.22 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है अटलांटिक महासागर का। तो अटलांटिक महासागर जो है दोस्तों, इसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? अटलांटिक महासागर का अगर विस्तार की हम बात करें तो ये चार देशों के अंदर प्रभावित होता है, या चार जो है वो कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के अंदर, यानी 4 महाद्वीपों के अंदर इसका विस्तार है। किसका? अंटार्कटिक महाद्वीप का। तो अंटार्कटिक महाद्वीप का अगर अंटार्कटिक महासागर का जो विस्तार है, अंटार्कटिक महासागर का विस्तार 4 महाद्वीपों के अंदर है। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। 4 महाद्वीपों के अंदर ये विस्तारित होता है। ठीक है, अगर उपनाम पूछे अंटार्कटिक महाद्वीप का उपनाम अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है? अंध महासागर भी इसे कहते हैं। तो किस महाद्वीप को अंध महासागर के नाम से जाना जाता है? तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप को, अंटार्कटिक महाद्वीप को, अटलांटिक महाद्वीप को। अटलांटिक जो महाद्वीप है इसको किस नाम से जाना जाता है? अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे प्रशांत महासागर को किस नाम से जाना जाता है तो उसे जल गोलार्ध के नाम से, और किसको, और क्या पढ़ा था हमने? सुख समृद्धि या संपन्नता का देवता के नाम से प्रशांत महासागर को जाना जाता है। और अंध महासागर आपसे पूछे तो उसे जाना जाता है अंध महासागर के नाम से। अगर आपसे पूछे इसका आकार क्या है? अटलांटिक जो महासागर है, इस अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? तो अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है दोस्तों? एस आकार का है। अटलांटिक महासागर किस आकार का है? एस आकार का है। अगर आपसे पूछे कि प्रशांत महासागर किस आकार का है तो प्रशांत महासागर है वो त्रिभुज आकार का है और अटलांटिक महासागर है वो एस आकार का है। ठीक है, आगे देखिए इसकी जो औसत गहराई है, यानी इसकी किसकी? अटलांटिक महासागर की जो औसत गहराई है वो कितनी है दोस्तों? अटलांटिक महासागर की औसत गहराई है वो 4229 मीटर है। कितनी है? 4229 मीटर है, यानी 4229 मीटर गहराई है वो किसकी है? अटलांटिक महासागर की है। अगर आपसे पूछे प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है तो वो है 4572 यानी 72 मीटर गहराई है वो प्रशांत महासागर की है। और अटलांटिक महासागर की अगर आपसे पूछे तो वो है 4229 मीटर गहराई है किसकी? अटलांटिक महासागर की। अब हम पढ़ते हैं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? वो है अटलांटिक महासागर। प्रथम सबसे बड़ा है वो है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अब देखिए पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का ये है वो है 1/6 भाग। क्या है? पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का प्रशांत महासागर अगर आपसे पूछे तो वो है 1/2 भाग। कितना है? 1/3 भाग। कितना है? 1/3 भाग है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। और अगर आपसे पूछे अटलांटिक महासागर पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना भाग है तो वो है 1/6 भाग। अब देखिए प्रशांत महासागर दोस्तों कितना है? 1/2 भाग है। प्रशांत महासागर कितना भाग है? 1/2। और अटलांटिक महासागर है वो है 1/6। माफी चाहूंगा गलती बताने के लिए। सबसे गहरा गर्त, यानी अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है वो कौन सा है? प्लूटो रियो।
कौन सा है? प्लूटो रिको। कौन सा है? प्लूटो रिको। तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है वो कौन सा है? प्लू प्यूटोरिको। कौन सा है? प्यूटोरिको। तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है वो है प्यूटोरिको। और अगर आपसे पूछे कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मोरियाना गर्त है जो 11,022 मीटर गहरा है। और ये प्यूटोरिको जो गहराई है इसकी कितनी है दोस्तों? 8,380 मीटर है प्यूटोरिको की गहराई है। तो अटलांटिक महासागर का सबसे जो गहरा गर्त है वो कौन सा है? प्यूटोरिको है। और प्यूटोरिको की जो गहराई है वो कितनी है? वो है 8,380 मीटर। और प्रशांत महासागर की गहराई कितनी है? वो है 11,022 मीटर। और उसका जो गहरा गर्त है वो कौन सा है प्रशांत महासागर का? मोरियाना गर्त है। ओके, तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर अटलांटिक महासागर। अब देखिए आगे थोड़ा सा अटलांटिक महासागर के उत्तरी अटलांटिक महासागर को पढ़ते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर कौन कौन से कटक है वो आते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर के प्रमुख कटक कौन कौन से हैं वो देखिए। न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड जो कटक है वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विविल टॉमसन कटक जो है वो भी है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। टेलीग्राफर पठार, टेलीग्राफर पठार है वो भी है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सारगैसो सागर, सारगैसो सागर है वो भी है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमुंडा त्रिभुज, बरमुंडा त्रिभुज है ये एक रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। बरमुंडा त्रिभुज जो है वो एक रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है न्यू फाउंडलैंड कटक, दूसरा आता है वो आता है विविल टॉमसन कटक, तीसरा आता है टेलीग्राफर पठार, चौथा आता है सारगैसो सागर और पांचवा आता है बरमुंडा त्रिभुज जो रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है। तो ये तो आते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अब हम चर्चा करते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर जो द्वीप और कटक आते हैं उनकी। देखिए दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर अटलांटिक हिंद द्वीप आता है। क्या आता है? अटलांटिक हिंद द्वीप आता है, वो आता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर। दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत कौन सा आता है? एक तो आता है अटलांटिक हिंद द्वीप, दूसरा आता है बोवेट द्वीप। कौन सा द्वीप? बोवेट द्वीप जो आता है वो भी किसके अंतर्गत आता है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। तीसरा आता है ट्रिस्टा दी कुन्हा द्वीप, ट्रिस्टा दी कुन्हा जो द्वीप आता है वो भी दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। सेंट हेलेना द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप आता है वो भी दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। और इसे सेंट हेलेन द्वीप को नेपोलियन का मृत्यु स्थल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस द्वीप को नेपोलियन का मृत्यु स्थल के नाम से जाना जाता है, कि किस द्वीप को नेपोलियन का मृत्यु स्थल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वो है सेंट हेलेना द्वीप। कौन सा है? सेंट हेलेना द्वीप है, उसे नेपोलियन का मृत्यु स्थल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर कौन कौन से द्वीप आते हैं। एक तो आता है अटलांटिक हिंद द्वीप आता है, दूसरा बोवेट द्वीप आता है, तीसरा टिस्टा दी कोन्हा द्वीप आता है और एक आता है सेंट हेलेना द्वीप जो नेपोलियन का मृत्यु स्थल कहलाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी अटलांटिक महासागर के बारे में। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो देखिएगा अटलांटिक महासागर को आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर के अंदर देखिएगा डेविस की खाड़ी आती है। अटलांटिक महासागर में क्या आती है? डेविस की खाड़ी। डेविस की खाड़ी है वो अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने वाली एक योजक कड़ी है। क्या है? डेविस की खाड़ी क्या है? डेविस की खाड़ी अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने की एक योजक कड़ी है। क्या है? योजक कड़ी है। यानी डेविस की जो खाड़ी है वो अटलांटिक महासागर के अंतर्गत तो आती है, लेकिन ये अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने की एक योजक कड़ी के रूप में कार्य करती है डेविस की खाड़ी। अब हम आगे पढ़ते हैं विविल टॉमसन कटक। विविल टॉमसन कटक क्या है? विविल टॉमसन कटक है वो आइसलैंड और स्कॉटलैंड के मध्य स्थित है। क्या है? आइसलैंड और स्कॉटलैंड के मध्य स्थित क्या है? विविल टॉमसन कटक है। विविल टॉमसन कटक है वो आइसलैंड और स्कॉटलैंड के मध्य स्थित है। किसके मध्य? आइसलैंड और स्कॉटलैंड के मध्य है वो कौन सा है? विविल टॉमसन कटक स्थित है। अब देखिएगा हम पढ़ते हैं मध्य अटलांटिक कटक।
की लंबाई और चौड़ाई। मध्य अटलांटिक जो कटक है, मध्य अटलांटिक कटक जो है, मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है वो जानते हैं। तो मध्य अटलांटिक कटक की कुल लंबाई जो है दोस्तों वो कितनी है, वो है 14,400 किलोमीटर। यानी मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई है वो है 14,400 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे मध्य अटलांटिक कटक की चौड़ाई कितनी है तो वो है 4,000 मीटर। कितनी है चौड़ाई, कितनी है 4,000 मीटर। अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है तो 14,400 किलोमीटर क्या है, 14,400 किलोमीटर लंबाई है मध्य अटलांटिक कटक की, और उसकी चौड़ाई है वो है 4,000 मीटर। ओके, अब देखिए उत्तरी और दक्षिणी भाग का नाम, यानी अटलांटिक जो महासागर है इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग जो है उसके नाम क्या क्या है। तो इसका जो उत्तरी भाग है उसका नाम है डॉल्फिन श्रेणी। कि क्या नाम है, डॉल्फिन श्रेणी। यानी अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी भाग है उसको डॉल्फिन श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है, डॉल्फिन श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो दक्षिणी भाग है उसे चैलेंजर कटक के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है, चैलेंजर कटक के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अटलांटिक महासागर जो है दोस्तों उसके उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है और उसके दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो उसके उत्तरी भाग को डॉल्फिन श्रेणी के नाम से जाना जाता है और उसके दक्षिणी भाग को चैलेंजर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और अटलांटिक महासागर के ऊपर कुछ विश्व की प्रमुख धाराएं स्थित है, ठंडी और गर्म। तो विश्व की सबसे जो गर्म धारा है वो है गल्फ स्ट्रीम। जो गल्फ स्ट्रीम है वो एक गर्म जलधारा है जो अटलांटिक महासागर पर पाई जाती है। दूसरी सबसे विश्व की सबसे ठंडी जलधारा है वो लेब्राडोर, जो भी अटलांटिक महासागर पर पाई जाती है। यानी विश्व की सर्वाधिक लंबी सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडी जो धारा है वो अटलांटिक महासागर पर पाई जाती है। एक का नाम है जो गर्म जलधारा है उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, और जो सबसे ठंडी जलधारा है उसका नाम है लेब्राडोर। ये दोनों कहां पर पाई जाती है, अटलांटिक महासागर के अंतर्गत पाई जाती है। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो कहां से होता है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो अटलांटिक महासागर से होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखना कि सर्वाधिक जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो अटलांटिक महासागर से होता है। और सभी महासागरों में सबसे व्यस्तम अगर महासागर कोई है तो वो कौन सा है, वो भी अटलांटिक महासागर है। अगर आपसे पूछे कि सबसे व्यस्तम महासागर कौन सा है तो वो भी अटलांटिक महासागर है। और सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो भी इस अटलांटिक महासागर से होता है। ठीक है, अब देखिए अटलांटिक महासागर से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए सारगासो सागर, इसके बारे में स्पेशली हम चर्चा करते हैं। सारगासो सागर क्या है, इसकी क्या क्वालिटी है, सारगासो किस लिए प्रसिद्ध है, ये जानते हैं। तो देखिए महासागरीय मरुभूमि, महासागरीय मरुभूमि एवं बिना सीमा के सागर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए सारगैसों को किस नाम से जाना जाता है, एक तो महासागरीय मरुभूमि के नाम से, महासागरीय मरुभूमि के नाम से जाना जाता है किसको, सारगैसो सागर को। तो सारगैसो सागर को महासागरीय मरुभूमि के नाम से और बिना सीमा के सागर के, बिना सीमा के सागर के नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है सारगैसो सागर को। दूसरी देखिएगा समुद्री घास की अधिकता, समुद्री घास की अधिकता के कारण इससे भरम से इसे भरम से स्थल समझ लिया गया है या समझ लिया जाता है। यानी इस पर क्या है, समुद्री घास की अधिकता है और इसी वजह से हमें भ्रम हो जाता है, संदेह हो जाता है, डाउट हो जाता है क्या कि ये एक स्थल है। क्या है, एक स्थल है, लेकिन ये स्थल नहीं है बल्कि एक क्या है, सारगैसो एक सागर है। यानी यहाँ पर जल ही जल है, पानी ही पानी है। तो इसे समुद्री घास की अधिकता होने की वजह से हमें भ्रम पैदा कर देता है, हमें संदेह पैदा कर देता है, हमें डाउट पैदा कर देता है कि एक स्थल है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम केनारी उत्तरी भूमध्य धारा से घिरा शांत जल क्षेत्र है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सारगेसो सागर है वो किन किन धाराओं से घिरा हुआ है। तो एक ध्यान रखना, गल्फ स्ट्रीम जो एक गर्म जल धारा है, एक तो इससे और एक केनारी धारा से, एक उत्तरी भूमध्य धारा से। यानी गल्फ स्ट्रीम केनारी और उत्तरी भूमध्य धारा से घिरा हुआ है कौन सा, कौन सा सागर घिरा हुआ है, सारगैसो सागर है वो गल्फ स्ट्रीम केनारी और उत्तरी भूमध्य धारा से घिरा हुआ क्या है, सागर है सारगैसो। तो दोस्तों
देखिए दोस्तों, अब अगला महासागर पढ़ते हैं, हिंद महासागर। हिंद महासागर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि हिंद महासागर की स्थिति क्या है। तो हिंद महासागर देखिएगा, हिंद महासागर के उत्तर की ओर क्या स्थित है? एशिया, एशिया महाद्वीप। इसके दक्षिण में क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप। और एक तरफ क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और एक तरफ क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। तो इस ये चार महाद्वीपों से घिरा हुआ सागर है, महासागर है। उत्तर में एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, ये चार जो महासागरों से घिरा हुआ एक सॉरी चार महाद्वीपों से घिरा हुआ क्या है? महासागर है। कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर के बारे में चर्चा करते हैं कि हिंद महासागर का जो क्षेत्रफल है वो है 7.35 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है हिंद महासागर का वो है 7.35 यानी 35 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अगर आकार पूछे हिंद महासागर का आकार कैसा है, तो एम आकार का है हिंद महासागर। हिंद महासागर का आकार कैसा है? हिंद महासागर का आकार है वो एम आकार का है। कैसा आकार है? एम आकार का। अगर हिंद महासागर के उपनाम अगर आपसे पूछे तो इसे रत्नाकर या अर्ध महासागर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अगर हिंद महासागर के उपनाम अगर आपसे पूछे तो इसे रत्नाकर व अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है। तो हिंद महासागर को अर्ध महासागर और रत्नाकर के नाम से जाना जाता है। और इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो 7.35 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। आकार अगर आपसे पूछे तो वो एम आकार का है। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। अगर आपसे पूछे औसत गहराई, तो हिंद महासागर की दोस्तों औसत गहराई है वो कितनी है? 3,950 जो मीटर है वो कुल गहराई है हिंद महासागर की। तो प्रशांत महासागर की गहराई अगर आपसे पूछ ले तो वो कितनी है? वो है 4,572 मीटर। कितनी है? 4,572 मीटर। अगर आपसे पूछ ले अटलांटिक महासागर की गहराई, तो अटलांटिक महासागर की गहराई जो है दोस्तों औसत गहराई है वो 4,229 मीटर अटलांटिक महासागर की गहराई है। अगर आपसे पूछे हिंद महासागर की गहराई तो वो है 3,950 मीटर कुल गहराई है किसकी? हिंद महासागर की। अब हम पढ़ते हैं उत्तरी सीमा। उत्तरी सीमा से हिंद महासागर की उत्तरी सीमा से कर्क रेखा का निर्धारण होता है। क्या होता है? उत्तरी सीमा से अगर आपसे पूछे कि हिंद महासागर के किस भाग से कर्क रेखा का निर्धारण होता है, तो वो होता है उत्तरी भाग से। हिंद महासागर का जो उत्तरी भाग है उस उत्तरी भाग से क्या होता है? कर्क रेखा का निर्धारण होता है। अब देखिएगा यहाँ पर पढ़ते हैं डिएगो गेर्सियो द्वीप। डिएगो गेर्सियो द्वीप है वो हिंद महासागर के ऊपर स्थित है। और ये आता कहाँ पर है? अमेरिका के अंतर्गत आता है। अमेरिका का नौसैनिक जो अड्डा है यानी नौसैनिक अड्डा यानी एयरफोर्स जो है अमेरिका की, वो डिएगो गार्सिया द्वीप के ऊपर इसका अड्डा है वो स्थित है। ठीक है। नवीनतम कटक कार्ल्सबर्ग कटक। कार्ल्सबर्ग कटक जो है वो भी कहाँ पर है? हिंद महासागर के अंदर स्थित है। तो ये क्या है? एक नवीनतम कटक है जो अरब सागर को दो भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है अरब सागर को? दो भागों में। कार्ल्सबर्ग कटक। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं डिएगो गर्सियो ग्रेशियो द्वीप। डिएगो गर्सियो द्वीप जो है वो हिंद महासागर के अंदर स्थित है। हिंद महासागर में कहा? अमेरिका में। और अमेरिका का जो नौसैनिक हवाई अड्डा है वो डिएगो ग्रेशियो द्वीप के ऊपर स्थित है जो हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। दूसरा पढ़ते हैं कार्ल्सबर्ग कटक। कार्ल्सबर्ग जो कटक है वो एक नवीनतम कटक है जो अटलांटिक महासागर को दो भागों में बांटता है। कौन सा? कार्ल्सबर्ग कटक। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखने वाली है कि कार्ल्सबर्ग जो कटक है वो अरब सागर को क्या करता है? दो भागों में बांटता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कार्ल्सबर्ग कटक है वो अरब सागर को कितने भागों में काटता है? तो दो भागों में काटता है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। देखिएगा, आगे पढ़ते हैं हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर के प्रमुख गरत। हिंद महासागर के जो प्रमुख गरत है वो कौन कौन से हैं? देखिए, डायमोरिना डायमोरिना गरत है वो कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है। कौन सा? डायमोरिना गरत। उसके बाद देखिए अमीरांटे गरत। अमीरांटे गरत भी हिंद महासागर में है। ओब गरत है वो भी हिंद महासागर में है।
शुंडा या जावा गर्त है वो भी कहाँ है, हिंद महासागर के अंदर स्थित है। तो देखिए दाय मोरिना गर्त, अमीरांटे गर्त, ओब गर्त, शुंडा जावा गर्त, ये कहाँ है, हिंद महासागर के अंदर स्थित है। अब देखिए हिंद महासागर के प्रमुख सीमांत क्षेत्र, हिंद महासागर के प्रमुख सीमांत सागर कौन कौन से हैं, वो है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी है वो कहाँ है, हिंद महासागर में। अदन की खाड़ी कहाँ है, हिंद महासागर में। मोजाम्बिक चैनल कहाँ है, हिंद महासागर में। कच्छ की खाड़ी कहाँ है, हिंद महासागर में। खंबात की खाड़ी कहाँ है, हिंद महासागर में। और लाल सागर कहाँ है, हिंद महासागर में। तो ये तो याद रखने वाली है। कौन कौन सी, देखिए लाल सागर है हिंद महासागर के अंदर, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ये कहाँ है, ये तीनों तो याद ही रह जाएंगे। लाल सागर, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी है वो हिंद महासागर में है। अदन की खाड़ी है वो भी हिंद महासागर में। मोजाम्बिक चैनल है वो भी हिंद महासागर में है। और फारस की खाड़ी भी है वो हिंद महासागर में है। यानी खाड़ी से देखिए फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनल, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और लाल सागर, ये कहाँ पर है, हिंद महासागर में। कौन कौन से, खंबात की खाड़ी, फारस की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लाल सागर, मोजाम्बिक चैनल और अदन की खाड़ी, ये कहाँ है, हिंद महासागर में स्थित है। अब प्रमुख द्वीप, प्रमुख द्वीप देखते हैं। हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप, हिंद महासागर के अंदर प्रमुख द्वीपों के अंदर आता है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है वो प्रमुख द्वीप है हिंद महासागर का। जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, मालदीव, जंजीबार द्वीप और सो सोकोट्रा यो कोको द्वीप और हबन टोटा द्वीप, ये कुल प्रमुख द्वीप है जो हिंद महासागर के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, मेडागास्कर, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मालदीव, जंजीबार, सोकोट्रा और कोको द्वीप, ये हिंद महासागर के प्रमुख क्या है, द्वीप है। ठीक है, आगे देखिए। अब पढ़ते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर देखिएगा दोस्तों, आर्कटिक महासागर है उसका क्षेत्रफल कितना है। आर्कटिक महासागर का कुल जो क्षेत्रफल है वो है 140 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना है, 140 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है आर्कटिक महासागर का। देखिए इसका आकार कैसा है, आर्कटिक महासागर का जो आकार है वो कैसा है, वो गोलाकार है, यानी डी की आकार का है। कैसा है, डी के आकार का है आर्कटिक महासागर, या गोलाकार इसका आकार है, इसका आर्कटिक महासागर का। और आर्कटिक महासागर की आपसे पूछे कि इसकी कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 140 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे गहरा गर्त, आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है वो कौन सा है, वो है यूरेशियन बेसिन। कौन सा है, यूरेशियन बेसिन। तो आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त पूछे आपसे तो वो कौन सा है, यूरेशियन गर्त आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। अब देखिए स्थिति कि आर्कटिक महासागर की स्थिति क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध में अलास्का से बोरिंग जल संधि तक क्या है, इसका स्थिति है या विस्तार है। अलास्का की खाड़ी से बोरिंग जल संधि तक उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आर्कटिक महासागर किस गोलार्ध में स्थित है, आर्कटिक महासागर जो स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वो अलास्का की खाड़ी से बोरिंग जल संधि तक इसका क्या है, विस्तार है। सबसे ठंडा व सबसे सबसे उथला महासागर है, सबसे ठंडा महासागर आपसे पूछे तो वो कौन सा है, सबसे ठंडा महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। और ये सबसे क्या है, उथला महासागर भी तो है। आर्कटिक महासागर की अगर हम चर्चा करें तो आर्कटिक महासागर की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो आर्कटिक महासागर का कुल क्षेत्रफल है वो 140 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अगर हम इसकी बात करें कि इसका जो आकार है वो कैसा है, इसका आकार गोलाकार या ये डी आकार का है। अगर आपसे पूछे इसका सबसे गहरा गर्त कौन सा है आर्कटिक महासागर का, तो वो है यूरेशियन गर्त। कौन सा है, यूरेशियन गर्त आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थिति क्या है, तो ये आर्कटिक जो महासागर है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और अलास्का से लेकर बोरिंग जल संधि तक इसका विस्तार है। अलास्का की खाड़ी से लेकर बोरिंग जल संधि तक क्या है, इसका विस्तार है। फिर आपसे पूछे कि ये सबसे ठंडा महासागर और सबसे उथला हुआ महासागर है वो कौन सा है, तो वो भी आर्कटिक महासागर है। तो दोस्तों आज की ये क्लास महासागरों से संबंधित यहीं पर समाप्त होती है। तो अगली क्लास के लिए आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।